Hello बच्चों, let's see the question. The question says concept of bond order in molecular orbital theory depends upon number of electron in bonding and anti-bonding orbital. The bond order can have negative value. B option is has always integral value. C option is non-zero quantity and D option is can assume any positive including zero. तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो बॉन्ड ऑर्डर है उसकी वैल्यू क्या होती है, वो नेगेटिव होगी या उसकी वैल्यू है वो ऑलवेज इंटीग्रल होगी या फिर वो नॉन जीरो क्वांटिटी है और हम क्या है अज्यूम कर सकते हैं पॉजिटिव है इंक्लूडिंग जीरो। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमारा यहाँ पे जो की कंसेप्ट यूज होगा दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर participating in bond formation, in bond formation यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर जितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज होंगे उसको हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। और हम बोल सकते हैं कि हमारा कोई दो एटम है उसके बीच में जितने बॉन्ड प्रेजेंट होंगे वो हमारा क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो अब हम वन बाय वन जो हमारी स्टेटमेंट दी गई है वो देखते हैं। और हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर है उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो दे रखी है वो है हमारे पास कैन हैव नेगेटिव वैल्यू। तो ये हमारे पास बिल्कुल इनकरेक्ट होगी क्योंकि अभी हमने बात की थी बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, दो एटम के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड जो हमारे पास बॉन्ड प्रेजेंट है और बॉन्ड कभी क्या है नेगेटिव नहीं होते हैं। तो पहली स्टेटमेंट अपनी क्या हो जाएगी? इनकरेक्ट हो जाएगी। अब सेकंड क्या है? हैज ऑलवेज इंटीग्रल वैल्यू। ये भी स्टेटमेंट क्या है? गलत है क्योंकि हम क्या है इसको लिख सकते हैं इस फॉर्मूला को 1/2। ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। तो अगर हम बात करें जो यहाँ पे बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग एंड इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग का डिफरेंस है, अगर हमारे पास ये क्या आ जाए? ओड आ जाए, तो हमारे पास यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर बनेगा वो क्या होगा? फ्रैक्शनल होगा। क्या होगा? फ्रैक्शनल। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि वो हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर है वो की वैल्यू है वो ऑलवेज इंटीग्रल वैल्यू नहीं होगी। तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगी? इनकरेक्ट। अब सी स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? इट इज ए नॉन जीरो क्वांटिटी। ये भी हमारे पास क्या होगी? इनकरेक्ट होगी क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग एंड इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, इन दोनों के अंदर अगर हमारे पास क्या है? सेम आ जाए, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के अंदर है और उतने ही इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग के अंदर होंगे, तो इसका जो डिफरेंस है वो जीरो आएगा। तो यहाँ से 0/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? जीरो। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर है वो जीरो हो सकता है, वो हमारे पास नॉन जीरो क्वांटिटी नहीं होती है। अब डी स्टेटमेंट क्या है? कैन अज्यूम पॉजिटिव वैल्यू एंड इंक्लूडिंग जीरो। अभी हमने देखा कि इसकी वैल्यू है हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर की वो जीरो हो सकती है और वो क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती है। तो यहाँ से अपनी जो स्टेटमेंट है डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी बॉन्ड ऑर्डर के लिए। तो अपना यहाँ से जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट विल बी डी, कैन अज्यूम एनी पॉजिटिव वैल्यू इंक्लूडिंग जीरो। I hope you understood it well. Thank you.